अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग जब देखेंगे तो यहां पे जो हमने इश्यू ऑफ शेयर में जो पढ़ा था, बिल्कुल वही सारी चीजें देखने वाले हैं। वही जर्नल एंट्री, वैसे ही बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन। जब हम इशू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक देख रहे हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। सबसे पहला टॉपिक नॉर्मल, और सबसे पहला कि हम अपना डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं और कैश इशू कर रहे हैं। अब जब आप इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लंपसम मेथड, यानी कि फुल अमाउंट डिबेंचर का आप रिसीव कर रहे हैं एक ही बार में। जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो दो केसेस बन सकते हैं, या तो एट पार या एट प्रीमियम। ठीक, डिस्काउंट हम लोग नहीं देखते हैं। ओके, नाउ अब जो आप सबसे पहले आपकी एंट्री क्या होगी, इश्यू ऑफ शेयर को अगर आप ध्यान करें तो हमने सबसे पहले क्या करी थी, एप्लीकेशन करी थी। यानी पहले आपकी कंपनी में जो पोटेंशियल मेंबर्स होते हैं, अब हम यहाँ पे मेंबर्स नहीं बोलेंगे, इनको हम बोल सकते हैं कि लेंडर्स बोल सकते हैं, पोटेंशियल लेंडर्स जो आपके डिबेंचर खरीदना चाहते हैं, वो कंपनी में पहले अप्लाई करते हैं कि सर हमें इतने डिबेंचर्स चाहिए। आपने ऑफर किया होगा पहले डिबेंचर्स को, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आई होगी, देन आपने अलॉटमेंट किया होगा। जब लमसम मेथड में हम करते हैं तो ये सारे के सारे स्टेप एक ही उस पे हो जाते हैं, एक ही स्टेज में। तो पहली स्टेज हमारी एप्लीकेशन, पैसा आप रिसीव करते हो एप्लीकेशन के समय, और उसके बाद आप उसको अलॉट करते हो। तो ऑन एप्लीकेशन हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहीं पे आपने पैसा रिसीव कर लिया। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, अब पैसा आप अलॉट करोगे जो रिसीव किया। तो अलॉटमेंट में कुछ बच्चे जैसे ऐसे याद रखते हैं कि सर पहले हम पैसा रिसीव करते हैं, फिर दूसरे वाली एंट्री में हम इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। तो बिल्कुल वही सेम काम करना है। अब हमने जो पैसा रिसीव किया, अब शेयर कैपिटल में तो करोगे नहीं, कहां करोगे, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो ऑन अलॉटमेंट हमने जो पैसा रिसीव किया उसको हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये आ जाएगा। बस शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखोगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ओके, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सेस पैसा कुछ मिला हो, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको वापस कर देंगे टू, लमसम है कहां एडजस्ट करोगे, एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तो हम उस पैसे को वापस कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, चलो भाई, और ये क्या है, एक्सेस मनी रिफंडेड। एक्सेस पैसा आप रिफंड कर रहे हो, खत्म बात। तो ये अमाउंट था टोटल, और यहां क्या आ जाएगा भाई, इनका डिफरेंस। क्लियर। मान लीजिए यही शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किए होते, तो एप्लीकेशन के समय तो आपने तो पैसा रिसीव किया है, तो ऐसे का ऐसे ही रहने दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। ये अमाउंट आ गया यहाँ पे आपका। यहां जब आओगे तो एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पे ध्यान रखना है, हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी,
डिबेंचर की जो भी फेस वैल्यू है, 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 रुपए के हिसाब से यहां पे आएगा, राइट। 1000 रुपीज का डिबेंचर है तो 1000 रुपीज के यहां पे आएगा। इशू प्राइस क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है वो यहां पे आएगी, वही सेम शेयर कैपिटल वाला रूल। तो परसेंटेज डिबेंचर के अंदर जो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है वो आएगी हमेशा। क्रेडिट क्या करोगे, अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है, मींस 100 रुपीज का डिबेंचर था, आपने 110 में इशू कर दिया। यहां एट पार पे हम कहते हैं 100 रुपीज का डिबेंचर था, 100 में ही इशू किया। तो ये आपका आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। मान लीजिए 110 रुपी, 100 रुपी यहां आ गए और 10 रुपी यहां आ गए। अगर आपको एक्सेस पैसा रिसीव आपने किया होता, वही सेम चीज टू बैंक अकाउंट, और जो एक्सेस मनी थी वो आप क्या कर देते, रिफंड कर देते। रिफंडेड। तो लमसम में हमने ये एंट्री देख ली। अब अगर आपने अपना शेयर इंस्टॉलमेंट मेथड में इशू किया है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, चलो वो देखते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड, इसमें भी हम वही चीज देखेंगे, एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। सबसे पहले वही एप्लीकेशन की एंट्री, आपने डिबेंचर्स ऑफर किए होंगे और फिर आम जनता जो है अप्लाई करेगी, और एप्लीकेशन के समय आप पैसा रिसीव करेंगे। एट पार पे हम कह रहे हैं 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही इशू किया, और यहां 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इशू किया। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली। और इसी के अंदर दूसरी एंट्री क्या होगी, जो डिबेंचर हम अलॉट करते हैं। तो बेसिकली ये जो पैसा आपने रिसीव किया एप्लीकेशन पे, आप ट्रांसफर कर रहे हैं डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और सेम एंट्री होने वाली है यहां, तो इसलिए मैं लिखता हूं सेम, राइट। अब बी देखते हैं, अलॉटमेंट। अब इसमें हम क्या कहते हैं, वही पहली एंट्री होती है हमारी ड्यू करने की। तो ड्यू करोगे तो यानी पहले पैसा आप मांगोगे, कॉल्ड अप, पहले पैसा मांगना है आपने और फिर रिसीव करना है। तो एप्लीकेशन के उलट है, वही सेम इश्यू ऑफ शेयर का हिसाब। तो पैसा मांगने के लिए क्या करोगे आप, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या करोगे, पैसा रिसीव करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एप्लीकेशन से अगर आप कंपेयर करें तो पहले हमने पैसा रिसीव किया, फिर उसे ट्रांसफर किया परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। यहां हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे परसेंटेज डिबेंचर में, मींस पहले पैसा ड्यू करेंगे, मांगोगे, और उसके बाद आप रिसीव करोगे। जब आप इधर आओगे एट प्रीमियम पे तो सेम चीज है बिल्कुल, पहले आपने पैसा मांगना है, ड्यू करना है। तो यहां पे ड्यू करते समय क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और यहां पे आपके अब अगर आपने प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किया है तो प्रीमियम का अमाउंट भी यहां पे आ जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके। बस अब नेक्स्ट एंट्री में पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है हमने अलॉटमेंट पे ही क्यों लिया? आप क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि सर प्रीमियम तो हम कहीं भी कर सकते हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है, और जिसमें से पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ ये बताया कि प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है और कोई वैल्यू नहीं देता, तो आप प्रीमियम जो है ड्यू करोगे, अलॉटमेंट पे ड्यू करोगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर वो प्रीमियम को बताता है कि आप कहां मांगने वाले हो, एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे, तो फिर वहां पे आप शो करोगे ऐसे। किस समय शो करोगे? जब आप एंट्री ड्यू कर रहे होंगे, जब भी ड्यू की एंट्री पास कर रहे होंगे, उस समय आपका सिक्योरिटी प्रीमियम शो हो जाएगा। अब वो चाहे एप्लीकेशन में कर रहे हो, तो एप्लीकेशन की ड्यू एंट्री कहां है? देखो ये रही, जहां पे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट नजर आ जाएगा, समझ जाना यहां पे हमारा ड्यू हो रहा है। एप्लीकेशन ड्यू हो गई यानी अलॉटमेंट हो गई। सेकंड वाले में पहले ही उसमें आप देखो पैसा पहले ट्रांसफर कर रहे हो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में, यानी ड्यू कर रहे हो, तो इसी स्टेज पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अगर कॉल्स में भी सिचुएशन आती है, तो जहां परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट होगा उसी के साथ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी चलेगा। दोनों तरीके से याद रख लो, जैसे आप याद रख सको। अब सी पे हम देखते हैं, मान लीजिए कॉल्स हो, तो कॉल्स के लिए वही सेम चीज जो हमने अलॉटमेंट में फॉलो करी थी। पहले करोगे ड्यू और फिर करोगे रिसीव। तो फिफ्थ एंट्री हमारी होगी डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। एंड रिसीव जब करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल्स अकाउंट। यहां आ गया। और जब इधर आओगे, सेम वही ड्यू करना है, डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और अगर मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई अमाउंट है, तो वो अगेन इस तरह से आ जाएगा, और फिर ये पैसा आप रिसीव कर लोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल्स अकाउंट। ये हमारी ट्रीटमेंट थी कि एट पार और एट प्रीमियम पे जब आपका लमसम मेथड हो, जब आपका इंस्टॉलमेंट मेथड हो, तो आप एंट्री कैसे करेंगे। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर।